हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। ये एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से बताना था। किसी कारणवश बीच में वीडियो नहीं बन पा रहा था, लेकिन अब कंटिन्यू रहूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द। फर्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द आर्क। सपोज करिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहा हूं तो इसमें क्या लिखा है कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर O है और रेडियस अगर मैं ऐसे बना दे रहा हूं, R इक्वल्स टू दे दिया है 21 सेंटीमीटर, फिर इधर से R इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है? थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। कितना डिग्री हो रहा है? 60 डिग्री। तो इसमें ये बोल रहा है कि ये आर्क ए और बी है, आर्क ए और बी है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क फर्स्ट में। तो जो गिवन है पहले हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको गिवन है, गिवन दैट में आर इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, then length of the arc, then length of the arc, लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं क्या? थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ? 60 डिग्री। हम यहाँ पुट कर देंगे 60 डिग्री अपान 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 21। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? देखिए इस 60 से ये कट जाएगा कितने टाइम में? 6 टाइम में। 0 0 6 6 36। अब 7 से ये कट हो जाएगा 3 टाइम। तो और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में, 3 से 3 कैंसिल हो गया। यानी लेंथ ऑफ आर्क कितना सेंटीमीटर हो गया? 22 सेंटीमीटर। इस आर्क की लेंथ कितनी हो गई? फर्स्ट क्वेश्चन वो हो गई 22 सेंटीमीटर। अब इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन है एरिया द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। इस आर्क से इस सेक्टर की एरिया फाइंड करनी है, पूरे सेक्टर की। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन इसमें आपका बनेगा, सेकंड क्वेश्चन आपका बनेगा, लिखें सीधे एरिया ऑफ द सेक्टर। क्या राइट करेंगे? सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 21 इंटू 21। ध्यान से देखिए, रेडियस 21 है ना, तो कर लेंगे। आप ध्यान देखिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम में? 6 टाइम में। और 3 से 7 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में, 3 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम में, 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम में। आप ध्यान देखिए 11 इंटू 21 करेंगे कितना होगा? 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गई, एरिया ऑफ द सेक्टर। अब लास्ट वाला क्वेश्चन ये आपसे बोल रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कार्ड। इससे अगर हम ए को बी से ज्वाइन करा दें तो इसमें इस कार्ड से ये जो सेगमेंट बन रहा है, इस सेगमेंट की एरिया कितनी होगी? तो अगर हम एरिया ऑफ द सेक्टर वहां फाइंड कर लिए, उसमें से अगर इस ट्रायंगल की एरिया हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें तो अपने आप हो जाएगा। तो इसकी एरिया फाइंड करने के लिए एक फार्मूला हम आप लोग को बताए थे, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है, उसी में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर थर्ड है आपका एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू क्या होता है? फार्मूला यहाँ पर हम लिख देंगे। चलिए देखिए, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60। क्यों? क्योंकि इक्वल साइड है ना, रेडियस है इक्वल, ये साइड इक्वल है, तो तीनों को ऐड करने पर 180 होना चाहिए। तो ये 60 है तो ये भी 60, ये भी 60, सब 60 हो जाएगा।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, ए स्क्वायर रूट 3/4, ये होता है ना एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं। तो साइड का स्क्वायर आप यहाँ पर लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस ए स्क्वायर रूट 3/4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ध्यान से देखिए, हम इसकी वैल्यू ऑलरेडी यहाँ फाइंड कर चुके हैं। क्या फाइंड किया है, 2 3 1 माइनस, अब ए का मतलब हो गया साइड, इसकी साइड है 21, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई रूट 3 और अपान 4 कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे 1, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ मिल जाएगा 4। ठीक है, अब 4 इससे इसमें मल्टीप्लाई करें, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 1 9 माइनस 21 से 21 मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 1 और रूट 3, ये हो जाएगा आपका क्या, एरिया ऑफ द सेगमेंट। आप इसको कॉमन लेकर के करना चाहें तो कॉमन तो है ही नहीं कुछ कि आप करेंगे, यही क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सेगमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। क्या गिवन है आपको, गिवन है अ कार्ड ऑफ अ सर्कल of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center, find the areas of the corresponding minor and major segment of the circle। पाई की वैल्यू इसमें बोला है 3.14 करने के लिए और रूट 3 की वैल्यू इसमें पुट करना है 1.73, ये आपको गिवन है। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग राइट करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, a chord of the circle of radius 15 cm subtends an angle 60 degree at the center, find the area of the corresponding minor and major segment of the circle। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, जैसे इसमें क्या बोला है, ये सर्कल है, इस सर्कल में सर्कल का जो सेंटर है वो O है, क्या है, O है, और इससे सेंटर पर कार्ड से, ये कार्ड हो गया AB आर्क हो गया और इसी से एक कार्ड बन जा रहा है। ठीक है, ये एंगल है 60 डिग्री सेंटर पे और रेडियस इक्वल्स टू है 15 सेंटीमीटर, ये भी R इक्वल्स टू है 15 सेंटीमीटर। तो पहले आपको, अगर आप माइनर सेगमेंट ये निकाल लेंगे तो पूरे सर्कल की एरिया में से इस माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेजर सेगमेंट आपको निकल जाएगा। तो यहाँ पर गिवन दैट है, पहले आप राइट कर लेंगे गिवन दैट, तो आपको गिवन दैट है यहाँ पर R इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, अब हम सीधे सीधे यहाँ पे लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, क्या राइट करेंगे यहाँ पर, एरिया माइनर सेगमेंट, तो ये होता है
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर रूट 3 अपान 4। कैसे, ये 60 डिग्री है, रेडियस दोनों का इक्वल है, तो किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड हैव अ इक्वल एंगल, तो ये 60 है तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये भी दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो यानी ये 60 है तो 180 में से 60 सेपरेट करेंगे तो 120 का 50-50 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 60। इसका मतलब हो गया ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया होती है ए स्क्वायर रूट 3 अपान 4। ए क्या है, साइड ऑफ द ट्रायंगल है। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री अपान 360 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है 3.14 इंटू आर की वैल्यू है 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ 15 का हम क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 अपान 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में। हम देख रहे हैं ये कट हो रहा है कि नहीं, 2 से कट हो जाएगा, तो कट कर लेते हैं। 2 से कट करेंगे तो 2 3 जा, और ये 2 1 जा डेसिमल, और 2 5 जा, और फिर 2 7 जा। अब हम देखते हैं इसमें 15 स्क्वायर दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, तो आपको मिलेगा क्या 15 स्क्वायर कॉमन, और नीचे हो जाएगा आपका 1.57 अपान 3 ये वाला। और एक और काम कर सकते हैं, इस 15 को अपान इस 3 से कट कर लेते हैं, सबसे आसान, तो आराम से हो जाएगा। यार रहने दिए 3 रहने दिए, माइनस यहाँ हो गया आपका रूट 3 और अपान 4। अब ध्यान देखिए रूट 3 की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है 1.73, तो लिख लेते हैं 1.73। यहाँ पर हम लिखेंगे 15 का स्क्वायर 15 225 225 हो जाएगा, इन ब्रैकेट दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12, इन दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा। अब 4 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 4 7 जा 28 2 हो गया, और 4 5 जा 20 और 2 22, फिर 2 कैरी 2 4 1 जा 4 2 6, ये हो गया। 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, माइनस रूट 3 की वैल्यू है 1.73, तब उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 3 7 जा 21 2 और 3 1 जा 3 2 5, 2 डिजिट के बाद डेसिमल। अब ध्यान देखिए ये हो गया 2 2 5 मल्टीप्लाई 10 में से 9 जाएगा 19 में से 18 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 9, यहाँ बचा 1 में से 1 गया 0, यहाँ बचा 6 में से 5 गया 1 डिजिट के बाद डेसिमल अपान 12। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये 3 से कट जाएगा 3 4 जा, और ये भी कट जाएगा 3 7 जा 3 5 जा। अब 75 मल्टीप्लाई 1.09 और अपान 4, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या एरिया ऑफ सेगमेंट स्मॉलर। अब हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट करेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सर्कल की एरिया माइनस एरिया माइनर सेगमेंट, ये कर देंगे तो हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 3.14 लेने के लिए, और रेडियस है 15 का स्क्वायर माइनस, ये सेगमेंट दिया हुआ है ऑलरेडी 55 इंटू 1.09 अपान 4, ठीक है। और इसको सॉल्व करिए तो 3.14 और 15 का 225 माइनस इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए 75 इंटू 1.09 और अपान 4, इसके नीचे 1 है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, आपको आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 706.5
इसकी वैल्यू आएगी 706.5 माइनस इसका आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ जाएगी 20.4375 तो इतना लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ जीरो बढ़ा लीजिए, 2 डिजिट लेकर के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 0 में से 3 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गया 0, फिर डेसिमल, 6 में से 0 गया 6, यहाँ बचा 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 7 है तो 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ मेजर सीमेंट। यानी इसको अगर हम माइनस कर दें इस पूरे सर्कल में से तो जो पार्ट ये बच रहा है यही है मेजर सीमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी पूछा नहीं है, हो सकता है कि पूछ ले, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थैंक यू।